हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। हर चीज़ ज़बरदस्त रही। जो वीडियो के अंदर बताई थी वो तो बिल्कुल आप देखें कि उसके मुताबिक चीज़ें चली हैं। अर्ली बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स दिए थे वो बहुत ही अच्छे चले। अच्छा, ओवर द वीकेंड सबसे पहला हमारा जो सिग्नल था वो बीटीसी का था। सबसे अच्छी ट्रेड भी आज हमारी बीटीसी की रही, क्योंकि बाद में दोबारा हमने सेकंड और थर्ड मल्टीपल एंट्रीज बीटीसी की ली। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्लियरली जो है बीटीसी का सिग्नल था। फिर गोल्ड का जो है वो एज पर वीडियो बाइंग सिग्नल था। अर्ली मॉर्निंग हमारा गोल्ड का ज़रूर जो है 50 पिप्स का और सिल्वर का 50 पिप्स का एक एसएल हिट हुआ, लेकिन वही चीज़ है सेलिंग के अंदर था। हम लोगों को एक वो जो जिसे कितने को अर्जेंसी तंग कर रही थी वो हमने अपनी ख़त्म की। और उसके बाद जो एज़ पर वीडियो बताया था कि 8-4 के ऊपर अगर एज 4 क्लोजिंग होगी तो आपने सिर्फ बाय में बैठना है, और वही हुआ। 3794 के ऊपर एज 4 हमारी कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद फ्रॉम देयर ऑन इट वाज टोटली अ बाइंग सिचुएशन। और सिल्वर के ऊपर ट्रेड नहीं ले सके, रहा बाय में। लेकिन ये कि मैं ऐसी कहूँ कि हम लोग जो है वो प्रॉपर ट्रेड ले नहीं सके, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोई ब्रेकआउट ट्रेड या कोई इस तरह वाला मामला था नहीं। हाँ, बाकी ये चीज़ जो है वो वाला इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट, कि कभी होता है कि आपको मार्केट रिट्रेस किए बगैर या कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट प्रॉपर दिए बगैर मार्केट ऊपर चली जाती है। डज हैपन्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जो लेग है वो उसको राइड भी कर सके। दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो ये चीज़ें रही हैं, क्योंकि रियल ट्रेडिंग यही होती है। अब मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि हाँ यार, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे ग्रुप में एक एसएल भी हिट हो गया जो बाइंग हुआ, तो दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द रियलिटी। कोई उसके अंदर वो कोई फेकनेस नहीं है कि जनाब हाँ जी हमारा तो 100% ये रिजल्ट है। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर आप ट्राई लेते हो जो है वो अपने एक रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क फैक्टर को सामने रखते हुए। जब वो अक्सर लोग हम लोग ट्राइज लेते हैं, उस ट्राई के अंदर जो है वो कभी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता। तो असल चीज़ यही होती है कि आपको फिर उस चीज़ को जो है ना वो सेटल करने का मौका आपके पास होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। खाली एक सिग्नल्स को जो है वो फोकियत नहीं दी जाती, आपको लर्निंग का मौका भरपूर तरीके से वहाँ पर दिया जाता है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप अच्छा लर्निंग कर सकते हैं, और उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफैक्स और एक्सचेंज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। अच्छा, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ने जो है वो रीटेस्ट जो किया ना, वो जो रीटेस्ट के ऊपर जो एंट्री बन रही थी वो बन रही थी तकरीबन 3807 के एसएल से बन रही थी। और इसका ग्रुप में भी जिक्र किया गया था। और जो है वो, और ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपका था ना, जो सिल्वर था, सिल्वर के ऊपर अर्ली मॉर्निंग शायद जो है ना मार्केट अगर या तो 46 के नीचे कुछ क्लोजिंग दे जाती तो फिर हम कहते कि नहीं यार अच्छा ये हमें मौका देगी, लेकिन उसने मौका नहीं दिया, क्लोजिंग नहीं आई और फिर वहाँ से मार्केट बाय के अंदर चली गई। कल के लिए 12 एक जो ट्रेड बन रही है उसमें सबसे पहली खैर अभी हम लोग इस टाइम के ऊपर US30 की 2 दफ़ा एंट्री लगवाई है। अभी लास्ट मोमेंट के अंदर इट इज़ गोइंग ऑन द ब्लू साइड। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारा ब्लू चल रही है, और आई होप कि शायद जो है वो रात में आपको ये कम से कम 400 450 जो है ना 46,450 के करीब जो है ना वो एरिया दिखा देगी। तो दैट कुड बी अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ थिंग। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर जो है अभी भाई ने ग्रुप के अंदर सवाल किया कि सर डेली कितनी एंट्री होनी चाहिए। डेली डूली की एंट्री वाली बात नहीं होती है। असल चीज़ ये होती है कि आपने किस लेवल के ऊपर एंट्री ली है, और आपको जो आपकी लर्निंग है वो टी है वो बता रहा है कि किस लेवल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इट माइट वेरी, और रिस्क फैक्टर आपको खुद कैलकुलेट करना है। अब जैसे अगर मैं बीटीसी की बात करता हूँ तो बीटीसी मेरे हिसाब से कल जो है वो 1,13,600 से ऊपर रहना चाहिए। अगर इससे नीचे को एज 4 कैंडल क्लोज नहीं होती तो आप इसके नीचे का पैसल दीजिए, और 1,17,300 जो है आपका टीपी होगा। अब हमारी कोशिश ये होती है हमेशा से कि बड़े टीपीस बताए जाएं, छोटा टीपी ना बताया जाए। बड़े टीपीस के साथ ही अकाउंट ग्रो करता है। ये 60 पिप्स 70 पिप्स इस तरह के अगर टीपीस की अगर के पीछे आप भागेंगे ना, आप कभी भी अकाउंट ग्रो नहीं कर सकेंगे, और फिर आप एसएल देते हुए डरोगे। एसएल देते हुए डरोगे एसएल, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो एक एग्जाम्पल है कि जो लॉस होता है ना उसकी तकलीफ़ जो है वो जो प्रॉफिट है उसकी खुशी से ज़्यादा होती है। तो हम वो उस तकलीफ़ को बेसिकली अवॉइड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लाश बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो बगैर एसएल के हमारे ग्रुप के अंदर बैठे थे तो मैं कहता हूँ इन लाशों को दफना दें।
गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो है वो वही चीज़ है कि गोल्ड इज़ सुपर बुलिश, और रिट्रेसमेंट लेवल इसका आप समझ लीजिए कि 3815 तक अगर रिट्रेस होती है ना, मुश्किल है, लेकिन ये कि हो भी सकती है। अगर रिट्रेस होती है तो आप इसको बाइंग साइड के ऊपर बैठ जाइएगा इसको लेके। और सिल्वर जो है, सिल्वर अगेन जो है वो आपको समझ लीजिए कि 47.23 तक अगर रिट्रेस हो जाता है, 23 तक आया तो उसके नीचे का पैसा दे के आप बाइंग साइड बैठ जाइएगा। लेकिन ऑयल की हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही है। ऑयल का जो मैंने कल जो ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने बताया था, और उसके अलावा जो हमारी जो मैंने जो उसके अंदर बताई थी, वीडियो के अंदर लेवल्स बताए थे, उसके मुताबिक ट्रेड रही है। बिल्कुल सिंपल आसान ट्रेड थी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ना ऑयल ने क्लोजिंग के टाइम पे बहुत बड़ा सेल सिग्नल दे दिया था, और इट वाज अ सिंपलेस्ट ट्रेड, और कम से कम भी जो है वो 200-250 पिप्स की हमारी ट्रेड रही है। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि TP1 शुड बी बिग, बार बार एक ही बात करता हूँ कि TP1 आपने बड़ा लेना है, TP1 आपने बड़ा लेना है, क्योंकि TP1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का मसला यही हो रहा है कि हम मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो वही है कि SL बड़ा होल्ड कर जाते हैं, और जो TP1 है हमारा वो 30-40 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स, और उसमें शायद ये जो छोटे छोटे फ्रॉडिये किस्म के जो ग्रुप हैं इनका बड़ा रोल है, इनका बड़ा रोल है। तो प्लीज़ बी सेंसिबल इनफ, इनको अवॉइड कीजिए, अपने अकाउंट्स का ख्याल कीजिए, अपने अपने पैसे का ख्याल कीजिए। मैं आपको बार बात कर रहा हूँ कि आपको अगर इस ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको जो है ना प्रॉपर एक ट्रेडिंग अप्रोच अपनानी पड़ेगी। दैट इज़ द की, दैट इज़ द की, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ऑयल जो है वो, ऑयल का अगर हम बात करते हैं तो 61.7 दोबारा आपका TP1 हो सकता है, 61.5 बल्कि कर लीजिए, और 64.6 का जो एरिया है उधर के आप SL रखेंगे और इंशाल्लाह आप सेल कीजिएगा। तो लेकिन यही चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग हमारे करेंसीज पेयर के अंदर घुसते हैं कि जी आप करेंसी को दबा के रखें और उनको चला के रखें। बहरहाल इट इज़ देयर ओन चॉइस एक्चुअली, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। प्रॉफिट वो बना सकते हैं, प्रॉफिट बनता है, लेकिन आई रियली डोंट लाइक दीज पेयर्स एक्चुअली। करेंसी के ऊपर मुझे ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत स्लो है, दूसरा जब आपको आदत है बड़े TPs की, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपको जब 150-200 पिप्स का आपको TP1 रखना है ना, तो फिर आप करेंसीज के ऊपर कैसे ट्रेड करोगे। करेंसीज की जो मेजर पेयर्स हैं आपके, उनकी डेली की मूवमेंट ही अक्सर जो है ना मोस्ट ऑफ टाइम इतनी हो रही है कि 200-250 पिप्स की टोटल मूवमेंट होती है। तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट अ बिग फॉन्ड ऑफ करेंसी बेस्ड ट्रेडिंग। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को मैं शेयर करता हूँ। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, यहाँ पर कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी, और फोर्स करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फोर्स से अपने जो रॉन्ग डिसीजंस है ना, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि आपके अपने जो गलत डिसीजंस है ना उसके लिए आपको खुद अकाउंटेबल होना है। अगर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा यार SL लगा के आप सेल डालें, ऐसा 50 पिप्स का, 60 पिप्स का, 70 पिप्स का, आप अगर वो नहीं डालते हो तो कौन कसूरवार है, आप खुद कसूरवार हो। मार्केट है, मार्केट तो आपको किसी सूरत किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है, वो तो कोई ऐसा इसमें मसला नहीं। अब मार्केट ये है कि एकदम से जनाब जो है ना किसी टाइम पर भी देखें जिस तरह की मार्केट जा रही है ना, एक बहुत ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुकी है मार्केट, गोल्ड की, सिल्वर की पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन के अंदर जा चुकी है। अब किसी टाइम पर भी यहाँ पर अगर प्रॉफिट टेकिंग होती है और मार्केट एकदम से जो है ना वो अगर पूरे हफ्ते के लिए बेरिश मोमेंटम पकड़ लेगी, आप कहेंगे वो नहीं सर हम तो बगैर SL के बैठ गए थे बाय में कि जी रोज़ बाय जा रही है, रोज़ बाय जा रही है, मसला कोई नहीं है। तो यू कैन नॉट इमेजिन थिंग। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी है या बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं वो आपको नहीं पता लग सकता, वो आपको नहीं पता लग सकता, लेकिन आप उनकी प्लानिंग से बच सकते हैं। वो उसका तरीका ये है कि आप अपना एक अकाउंट के हिसाब से अपना एक SL है वो मार्केट को दें, उसको शेयर दें, उसके बाद कहें जी आप जाने और बाकी लोग जाने, ठीक हो गया। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर सुबह की बात करता हूँ, सुबह हमारा एक SL ने लगवाया, SL दिया, उसके बाद हम जो अपनी मेन स्ट्रेटेजी थी बाइंग की, हमें जब कन्फर्मेशन H4 किया हम उसके बाद हम बाई में बैठे हुए। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी। और जबकि कुछ जो लोग थे हमारे ही ग्रुप के, मेरी खैर अकेडमी के ट्रेड लोग थे, दे वर स्मार्ट इनफ और वो मॉर्निंग से ही बाय में थे। तो दिस इज समथिंग, क्योंकि उन्होंने कहा जी सर ने कहा वो ओवरऑल बाइंग में जानी है, लेकिन दे वर नॉट ट्राइंग टू गो थ्रू द रिट्रेसमेंट,
वो रिट्रेसमेंट को कैच करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम रिट्रेसमेंट को कैच करने की कोशिश की। रिट्रेसमेंट को कैच करने के लिए 40-50 पिप्स का एसएल इज़ मोर देन इनफ। कि आपने वहाँ से ट्राई किया, नहीं बना, ठीक हो गया, लेट इट गो, एक मार्केट को अपना हिस्सा दिया और उसके बाद मार्केट के हमने रिकवरी मोड में अपने आप को बिठा लिया। तो ये चीज़ आपको सोचनी है, अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर यही फ़ायदा हो जाता है कि आपको बहुत कुछ जो है ना वो चीज़ें, बहुत तरह के एनालिसिस, जो चीज़ें आपने देखी नहीं होती, मार्केटिंग समझी नहीं होती, वो चीज़ें आपको डिस्कस करने को मिल जाती हैं। लेकिन जो जल्दबाज लोग हैं कि जी बस मैं आऊँ और आज ही मैंने एक हैवी लॉट से जनाब जो है ना फुल मार्जिन से ट्रेड मारनी है और मैंने अपना जनाब जो है ना कोई फुल जिसे कहते हैं ना अकाउंट डबल कर लेना, ट्रिपल कर लेना, ये चीज़ हमारे ग्रुप के अंदर नहीं होती है। ये चीज़ हमारे ग्रुप के अंदर मोस्टली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो नाम है कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट का, लर्निंग का, गैम्बलिंग नहीं हो रही है। ये जुआ नहीं है, ये जुआ नहीं है। ये एक नॉलेज का काम है, ये इल्म है। आप इसको उसके मुताबिक करें, इस नॉलेज को सीखें, इस इल्म को सीखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके एंड यू कैन मेक इट एज अ बिजनेस रादर दैन जस्ट बी अ गैम्बलर। गैम्बलिंग करेंगे तो भाई किसी हो जाएं, वहाँ पर खेलें, मैचेस बड़े हो रहे थे, मैचेस के ऊपर खेलें। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को समझें, अपने आप को लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।